अखाड़े में अब एक नया विवाद शुरू हो गया। खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताकर एक्शन लेने वाले अजय दास को अखाड़े के पदाधिकारियों ने संस्थापक मानने से इनकार कर दिया। यहां तक कि किन्नर अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अजय दास के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात भी कह दी। महाकुंभ में विवादों में घिरा किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े के संस्थापक पर छिड़ा नया विवाद। कौन है असली संस्थापक, अजय दास या दुर्गा दास? आचार्य लक्ष्मी नारायण की अजय दास के खिलाफ एक्शन की तैयारी। ये बंदा कभी हमारे जो हमने सर्टिफिकेट दिए हैं सबको महामंडलेश्वर बनने के बाद, उसमें भी इनका सिग्नेचर नहीं, ना नाम है, तो ये किस हक से बोलता है कि वो आचार्य को हटा दिया उसने ना। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर एक्शन लेने वाले और खुद को किन्नर अखाड़े के संस्थापक बताने वाले ऋषि अजय दास भी विवादों में घिर गए हैं। अखाड़े के पदाधिकारी अजय दास के खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताने वाले दावों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका इस अखाड़े में कभी कोई प्राधान्य नहीं, कभी कोई काम नहीं। स्टार्टिंग में उन्होंने हमको जो आश्रम दान किया था वो आश्रम उन्होंने धोखे से बेच दिया, ठीक है। उसके साथ एक भावना करके एक लेडी थी निर्वाचन आयोग की जो उज्जैन की थी, उसका आधा प्लॉट उसमें था। वो बंदी पता नहीं अचानक एक हफ्ते में उनका देहांत हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बंदे ने शादी कर लिया। शादी करने के बाद बेटी पैदा कर ली और क्या बोल के ये बनना चाहता है ना। हमारा, मैं कोषाध्यक्ष हूँ, मैं बोर्ड पे हूँ, मैं कोषाध्यक्ष हूँ इस किन्नर अखाड़े की। ये बंदा कभी हमारे जो हमने सर्टिफिकेट दिए हैं सबको महामंडलेश्वर बनने के बाद, उसमें भी इनका सिग्नेचर नहीं, ना नाम है, तो ये किस हक से बोलता है कि वो आचार्य को हटा दिया उसने ना। यानी किन्नर अखाड़े में असली संस्थापक को लेकर नई जंग छिड़ गई है। ये जंग खुद को अखाड़े का संस्थापक कहने वाले अजय दास और दुर्गा दास के बीच है। ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी, ऐसा क्या पैक्ट हो गया आपस में कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन्होंने अचानक इनको जो है महामंडलेश्वर का पद दे दिया, जो कि धर्म संगत भी नहीं है और न्याय संगत भी नहीं है। लेकिन एक सेलिब्रिटी जो कल तक ठुमके लगाती थी और उसको अचानक जो है महामंडलेश्वर सिर्फ भगवा कपड़ा पहनने से यदि कोई महामंडलेश्वर हो जाता है तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को भगवा कपड़ा पहन लेना चाहिए और महामंडलेश्वर बन जाना चाहिए। जिसके पास गठन संगठन होगा उसके पास होगा ना पावर। उनके पास गठन और संगठन है नहीं तो उसमें पावर में है नहीं, तो संस्थापक है नहीं। पावर और गठन हम लोगों के पास में, हम सबको संगठन के रूप में एकत्रित करके रखे और हम लोग संस्थापक है। बाकी सारे मामले सारे पदासीन हमारे साथ में खड़े हुए हैं जो 2016 से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। उनको एक पब्लिसिटी स्टैंड मिला है ममता जी के बयान के ऊपर में, तो वो उसको भुनाना चाहते हैं कि भाई किन्नर अखाड़े के लिए मैं बोलूँगा तो मेरे को हाइट मिलेगी। इसके अलावा कोई कारण नहीं है उनका कि उन्होंने देखा कि ममता कुलकर्णी बड़ा चेहरा और किन्नर अखाड़े में आके हमने एक्सेप्ट किया। वाल्मीकि वाल्मीकि बनते हैं तो आदमी गलत रास्ते सही रास्ते पे आया तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने तो ये भी आरोप लगा दिया कि अजय दास सन्यासी नहीं हैं, वो गृहस्थ जीवन जीते हैं और उनके एक्शन के खिलाफ वो लीगल कार्रवाई करेंगे। लक्ष्मी जी, अजय दास जो ऋषि अजय दास हैं, क्या वाकई में वो संस्थापक हैं? क्योंकि उनका ये कहना है कि वो संस्थापक हैं किन्नर अखाड़ा के और उन्होंने आपको अपने पद से मुक्त कर दिया है। किन्नर अखाड़े ने उनको बहुत पहले मुक्त कर दिया था 2017 में। और यहाँ पे आप इंटरव्यू ले सकते हैं हमारे अन्य जितने भी पुराने महामंडलेश्वर संस्थापक हैं, दुर्गा दास जो उनके पुराने मित्र भी रहे हैं, ऋषि अजय दास के बहुत पुराने मित्र रहे हैं, उनका बहुत सपोर्ट किया है दुर्गा दास जी, वो भी यहीं पे मौजूद है। आप दुर्गा दास जी से भी इंटरव्यू कर सकते हैं। क्या उनका निर्देश आदेश मान्य होता है, अभी लागू होता है या नहीं? किसी पद पे नहीं हूँ और अगर मैं हकीकत में संस्थापक रहती तो मैं किन्नर अखाड़े में रहना चाहिए ना ऋषि अजय दास को। आपने कहाँ इंटरव्यू करके आए हैं, आप बताइए। वहाँ पे एक कैंप है कंप्यूटर बाबा का, तो वो किन्नर अखाड़े में क्यों नहीं है?
एक कई आरोप की झड़ी लगा रहे हैं कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। अभी तक तो वो सेलिब्रिटी थी, अचानक भगवा कलर का कपड़ा पहना दिया और रातों रात यही ममता इस्लाम कबूल लेती तो ये दास जी कुछ नहीं बोलते। और दास जी गृहस्थ हैं, अर्चना दास से उनकी शादी हुई है। जो आश्रम पहले किन्नर अखाड़े को देने वाले थे वो बेच बाच के वो अपना गृहस्थ जीवन जी रहे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर उठे विवाद पर किन्नर अखाड़ा क्या एक्शन लेगा? क्या ममता से महामंडलेश्वर का पद वापस ले लिया गया या फिर वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी रहेंगी? तीसरे अमृत स्नान के लिए महाकुंभ नगर